इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। ये तोशाखाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी, तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था, तुमने पाकिस्तान की आवाम को एक पागल ने यरगमाल बनाया हुआ था। फिर जो पंजाब असेंबली में किया वो है तुम्हारी असल जहनियत। इस वक्त जो नज़र आ रहा है मुल्क सियासी लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है और कह सकते हैं कि एंटी इमरान खान वोट और प्रो इमरान खान वोट, ये इससे पहले भुट्टो साहब के मुतालिक कहा जाता था क्योंकि उस वक्त भी PNA की कोई 10-11 पार्टियां 9 सितारे जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और बाद में फिर IGI जो बना बेनज़ीर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया वो भी प्रो भुट्टो एंड एंटी भुट्टो वोट था। तो आज भी सिचुएशन ऐसी है कि 11 पार्टीज़ की कोलेशन जो है वो पावर में है। ऑब्वियसली जो अपोजिशन थी अब से 1 हफ़्ता पहले अब वो पावर में है। इमरान खान एक वन मैन पार्टी से बड़ा ये नहीं कि वन मैन है वो, उनकी पॉपुलैरिटी इस वाक़े के बाद तो बहुत ऊपर गई है और बहुत से लोगों के नज़दीक अगर 7% पे वो थे तो शायद अब 27% पे जा चुके हैं और वो ऊपर जाई जा रही है। तो अब 2 हिस्सों में डिवीजन तो हो गई है। इससे दोनों कैंप्स जो हैं, एक तरफ ये कोलेशन 11 और एक तरफ इमरान खान, इनकी तरजीहात भी मुख्तलिफ हो गई हैं। इमरान खान साहब का साजिशी या साजिश में मबनी बयानिया जो है वो उनको चल गया पता कि महंगाई के ऊपर उनको वोट नहीं मिल सकता, मईशत के ऊपर उनको शायद उतना वोट नहीं मिल सकता जितना कि वो ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है। और उस साजिश के अंदर अमेरिकन जो थे आका, उन्होंने यहाँ पे ग़ुलामाना ज़िंदगी, ग़ुलामाना हुकूमत कायम कर दी है, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, एक आज़ाद वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया है। जितना इसके ऊपर अवाम का सेंटिमेंट उनके साथ हो रहा है, लिबर्टी में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, जगह जगह जहाँ जहाँ PTI की सपोर्ट है, वो लोग जो सोच चुके थे इमरान खान साहब की पॉलिसियों से, बुज़दार साहब की वजह से, वो सब जाग रहे हैं और जाग के बड़े अग्रेसिव होकर आ रहे हैं। इस हद तक आ रहे हैं कि बहुत से लोग नज़दीक तो इमरान खान साहब एक कल्ट बन गया उनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी से बढ़ के एक कल्ट बन गई। जो वो कहेंगे वो सही है, इमरान साहब जो वो कहेंगे गलत है, वो उनकी आवाम मानेगी कि वो गलत है। तो अब ये इमरान खान साहब के इंटरेस्ट में है कि फ़ौरन इलेक्शन हो, क्योंकि एकदम फ़ौरन उनको पॉपुलैरिटी मिली है, जो पॉपुलैरिटी उनसे खो चुके थे अपनी 3.5 साल की गवर्नेंस की वजह से। उनका काम ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो ताकि वो जीत जाए। अब जितना वो इंसिस्ट करेंगे फौरी इलेक्शन में, ऑब्वियसली अपोजिशन जो है वो भी तो बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारी हुई है। वो 11 पार्टियां देख रही हैं कि भाई इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी जो है साजिशी बयानी है, अमेरिका की ग़ुलामाना सोच, ये एंटी अमेरिकन, ये नेशनलिज्म, इसकी वजह से बामे दुआम अरूज पे पहुंचती जा रही है। अगर हम आज इलेक्शन कराएंगे कहीं ये ना हो कि इमरान खान हमें भी स्वीप करके घर बिठा दे। तो वो चाहेंगे हत्तल मकान के इस इलेक्शन को जो है वो आगे से आगे किया जाए। बाकी इमरान खान साहब से जितने शिकवे थे आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने कसूर खुद मानते भी जा रहे हैं और जो वो नहीं भी मान रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये ब्लंडर्स किए जो हम बताते रहे थे, जिनमें से एक ब्लंडर का एतराफ़ करना भी रह गया है, 2 ब्लंडर्स का बल्कि, एक तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको पता ही है, लेकिन एक जो है वो बुज़दार, उसका एतराफ़ करना, बाकी सब कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, सहाफ़ियों से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने एक दफ़ा फिर फ़ौज और DGI SPR के बयान की तरदीद की और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई थी जिसमें से इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया। हालांकि DGI SPR ने कहा है कि हम नहीं गए थे, हमें बुलाया गया था और रिक्वेस्ट की गई थी। इसी तरह बहुत इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने आज के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुई। मतलब कि इतना वो डिपेंडेंट थे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जो उनका अपना राइट था इमरान खान साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए करवाया। और अब उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने ये इकरार किया कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब के हवारी, उनके वज़रा, उनके मुशीर, उनके मावन खुसूसी हमारे प्रोग्राम्स में आके जब हम कहते रहे कि आपने ज़्यादती की है, आपने जुडिशरी की तज़हीक की है, आपने रूल ऑफ लॉ की तज़हीक की है, आपने अदलिया को डिवाइड करने की कोशिश की है, उस वक्त क्योंकि इमरान साहब का इशारा यही था कि जी काजी फाइज ईसा जो है उनके साथ केस सही हुआ है, उनका एहतसाब होना चाहिए, सारे हवाले उनके साथ थे।
आज उन्होंने एतराफ़ कर लिया गलती का। भी आप देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नुमाइंदे जो हैं वो इस बात से पीछे हट जाएंगे, कहेंगे वाकई सही बात है काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे। तो इमरान साहब जो है अब एक कल्ट बन गए, एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत रूहानियत की तरफ वो जा रहे हैं और इससे घबराई हुई है पूरी की पूरी गवर्नमेंट, और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त ना हो या लेट हो। मेरे साथ अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, आप घबरा गए इमरान खान की पॉपुलैरिटी से, आप अब कभी नहीं चाहेंगे कि आप इलेक्शन फ़ौरन करवाएं। ये तोशा खाना, ये पोशा खाना, जो कुछ ले आए, इमरान खान ने जो इस वक्त मकबूलियत PTI के अंदर हासिल कर ली है, तो वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर गए जो सियासत से, जो आम इंसानी स्टैचूर से बुलंद हो जाता है जनाब। पता नहीं जी, इंसानी स्टैच्यूट क्या आपने क्या बोला है? इंसानी स्टेचर, देवता जो हो जाता है, जो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ, जो मैं लोगों की पॉपुलैरिटी उनकी देख रहा हूँ जी जी। मैं कुछ तो ऐसी बातें हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो लिखी गई हैं ट्वीट में उनके हक में, जो शान उनकी बना दी गई है, वो यहाँ पे मैं कोट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंट है, इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे फौरन। नहीं, अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है और बरहक है भी क्यों ना हो, तो आप बताइए, हमें भी बताइए, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं कि क्या चीज़ है जो आप देख रहे हैं जिसके बाद आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं इमरान के लिए, कॉल पे निकल रहे हैं, वो ना भी हो तब भी निकल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस के ट्रेंड चल रहे हैं, आपको नजर ही नहीं आ रहा मुसद्दिक साहब? वो आपने आज देखा नहीं है कि उसमें से कितने बॉट्स थे, यानी कितने रोबोट्स और मशीनें थी जो ट्रेंड चला रही थी, उनमें से 90% के करीब आज मशीनें निकली हैं। मेरे ख्याल में आपने शायद मिस किया हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और उन्होंने बाकायदा नंबर्स दिए हैं कि किस तरह बॉट्स या कंप्यूटर्स जो हैं उनको लगाया हुआ है ट्रेंड्स के ऊपर। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनको चाहने वाले, उनकी कदर करने वाले बहुत से लोग हैं, और हमारा मुकाबला है। आपने अपना इब्तदाइया बड़ा अच्छा दिया कि एक तरफ साजिश है और दूसरी तरफ काम है। आपके सामने तमाम चीज़ें हैं काम के हवाले से। लेकिन मुसद्दिक साहब, काम भी तो हो नहीं रहा, 8वां दिन है, कैबिनेट आपकी नहीं बन पाई सर, काम कहाँ हो रहा है? पंजाब में देखे ना कितनी अनारकी वाला सिचुएशन है, वो गवर्नर मान ही नहीं रहा, हलफ ही नहीं हो रहा। देखिए जी आपसे बात हो रही है। तीन चीज़ों का मैं तीन चीज़ों का जिक्र करूंगा। पहली बात तो ये है कि आज इंशाल्लाह काबीना थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगी, कल सुबह हल्फ हो जाएगा। सुनने में यही आया कि जिस तरह गवर्नर साहब हल्फ नहीं ले रहे, शायद सदर साहब भी हल्फ ना लें। तो वो जो गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं वो तो आपके सामने है। आपने ये भी देखा कि 4 साल से ये मेरे भाई हैं अली नवाज़ अवान साहब, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जिनको बेनिफिट होना था मेट्रो से, और मेट्रो के लोग कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपने क्यों नहीं ये चलाई? 5 दिन में आखिर चीज़ें इकट्ठी करके वो चलाई है तो चली है मेट्रो। तो वो कह रहे थे कि हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं थी। तो हम उनसे पूछते रहे कि फिर हुकूमत की क्या प्रायोरिटी थी? इसी तरह आज पता चला तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली के कारखाने इस वजह से बंद हैं क्योंकि तेल नहीं ख़रीदा, क्योंकि गैस नहीं ख़रीदी, तो ना ईंधन होगा और ना वो कारखाने चलेंगे, और पूरे मुल्क में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा 4000 मेगावाट इजाफी बिजली है जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से। साहब मुझे एक बात समझाएं, ये आपने क्यों किया ये सारा कुछ? आप देखें, पीपल्स पार्टी ने आपको आगे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब 1000 दफ़ा मेरे प्रोग्राम्स में कहते रहे कि जरदारी साहब के साथ जाना ऐसे ऐसे मौत के कुएं में छलांग लगाना। उन्होंने आपको आगे कर दिया है, बजट आप देंगे, जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है, कितना कड़ा बजट देंगे वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जितनी पुअर गवर्नेंस होगी, अगर 1 साल के अंदर आप क्या कर पाएंगे या 6 महीने के अंदर आप क्या कर पाएंगे? मेहनत करेंगे। नहीं मेहनत करेंगे सर, इलेक्शन करवाएं फौरी तौर पे, छोड़ें, इनको भी मौका ना दें। देखे ना इनके साथ भी ज्यादती हुई है ना तहरीक इंसाफ के साथ। नहीं जी, क्या ज्यादती हुई भाई? आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। आपने शुरू में साजिश का जिक्र किया, आप मुझे बताएं बैनुल अक़वामी साजिश हुई है तो किसने साजिश की है? यानी वो अरकान 190, 95, 197 लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। जैसा कि इनके डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने कहा कि वो सब गद्दार हैं, उन पे आर्टिकल 5 लगा दें। वो सब के सब अमरीकी एजेंट हैं, यानी जो लोग आपको अपोज करते हैं वो गद्दार और अमरीकी एजेंट हैं। मुहिब्बे वतन सिर्फ वो है जो आपको सपोर्ट करता है, ये सब लोग हैं। आप हमारे सियासी हरीफ हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं।
आप हमें गद्दार गद्दार कहते हैं, आपके पास क्या सबूत है? अगर हमें गद्दार कहते हैं तो फिर आप इदारों को भी गद्दार कहते हैं, जिन्होंने आके टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है। किसी ने नहीं कहा था कि आप हमें दें बेसिस जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आपने हर बात जो कही उन्होंने झुटला दिया। अब आप में दोनों में से कोई एक बात तो गलत कह रहा है ना, तो वो कौन है जो गलत कह रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ना, जब आपको सूट नहीं करता तो आप इदारों को भी नहीं मानते, जब आपको सूट नहीं करता तो आप ऑपोजिशन को गद्दार कहते हैं। इससे पहले काफिर भी कहते रहे। आपने देखा है एहसन इकबाल साहब को गोली लगी और गालिबन आप ही के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में, शायद एक और एंकर थे, जिसमें इनके एक लीडर जो सियालकोट से हैं वो कहते रहे कि अच्छा हुआ इसको गोली लगी, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो जब आप लोगों को काफिर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, आपने कब बात की कि मेट्रो चलेगी या स्कूल बेहतर होंगे या कोई और अवामी मसाइल? पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाया। खिदमत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब जिस पॉपुलैरिटी में पहुंच गए हुए हैं, वो किसी को काफिर कहें या गद्दार कहें या पॉपुलैरिटी का मुकाबला, सर सुन तो लें, वो पॉपुलैरिटी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं पॉइंट समझा नहीं पा रहा आपको। जी, वो आम पॉपुलैरिटी नहीं है, वो है कि इमरान साहब जिसको किसी को गद्दार कहें, किसी को काफिर कहें, उनकी पार्टी के लोग मिन हैसल कौम उसको फॉलो करेंगे कि जो इमरान कह रहे हैं वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन एक ब्रेक लूंगा। अली नवाज ईमान साहब, देखिए जो पॉपुलैरिटी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, हमने कब कहा है कि अगर वो पॉपुलर है तो वोट लेकर आ जाए ना, सिलेक्ट होकर ना आए। जब इलेक्शन होगा, ये तो इलेक्शन आप जिस दिन कराएंगे उस दिन आपको चल जाएगा, लग पता जाएगा कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कहां पहुंच गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब, उससे क्या हर्ज पर होता है। अली नवाज ईमान साहब, अली साहब, बात ये है कि आपके साथ किसी चीज़ पे बहस नहीं हो सकती। मैंने ये हिसाब लगाया क्योंकि आप पॉपुलैरिटी के उस दुआ में अरूज पे पहुंच चुके हैं। आप जिसको चाहे जिस तरह चाहे, अब फतवे से ऊपर बात जा चुकी है। तो आपसे एक सीधा सवाल है सर, मुझे ये बता दीजिए कि मुझे पता है इलेक्शन आपको अर्ली सूट करता है जो आपकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर ये कोalition गवर्नमेंट जो है ये अगर नहीं करवाती इलेक्शन फौरी तौर पर, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले मैं एक बात जवाब दे दूं। अब उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी, शायद मुसद्दिक भाई को बात अच्छी नहीं लगी। अभी 2 रिसेंटली चीज़ें हुई हैं, हमने इस्तीफ़े दे दिए और हंगू में इलेक्शन हुआ है। 11 पार्टियां एक तरफ थी और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी। नून लीग को उसमें 121 वोट पड़े और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो उनके साथ मिली हुई थी उसको कुछ 16-17 हज़ार वोट पड़े और तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट विदाउट कंपेन किए जीत गया। फिर आपने देखा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए महीना पहले, उस वक्त तो इस तरह की कोई बात नहीं थी और वो वाला गढ़ समझा जाता है नूर का। हज़ारा डिवीज़न भट्टी साहब बैठे हैं, वो आपको ज़्यादा एलैबोरेट कर सकेंगे। और उधर से भी हमने इनका क्लीन स्वीप कर दी। ये तो हमारी नीचे डायनामिक्स होगी, पॉपुलैरिटी है कि नहीं है। उसके बाद जो आपने बात की वो बड़ी वैलिड बात है कि देखें हो क्या रहा है, पीडीएम बनी क्यों थी। वो कह चाहते थे कि इमरान खान साहब हट जाएं। इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं, ये गैर आइनी हुकूमत है, गैर जमहूरी हुकूमत है और हम इनको हटाएंगे और फ्री एंड फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे। मुसद्दिक भाई की जो लीडर हैं वो कहती थी इनको हेलमेट पहन के अवाम के अंदर जाना पड़ेगा, लोग इनको टमाटर मारेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो हो गया ना, सिलेक्टर हट गया और सिलेक्टेड हट गया ना, लोगों से मैंडेट लेते। सिलेक्टर कौन था आपका? वो मैं कह रहा हूँ मुसद्दिक भाई से पूछ लें। नहीं, आपके मुंह से निकल गया फर्द जज्बात में। अच्छा नहीं मेरे मुंह से नहीं निकला। मैं ये कह रहा हूँ ये नून लीग कहती रही, ये पीडीएम कहती रही। और अगर आपको ये ज़्यादा लगता है कि अब सिलेक्टेड कौन है, वो भी मुसद्दिक भाई से पूछ लें कि जो अक़लियती पार्टी है जिसके कौमी असम्बली के अंदर 86 वोट हैं, वो किसका वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। और जिसके अक्सरियत जमात जो अगर वो बनती है तो वो आपके सामने है अक़लियत को। अच्छा अली भाई, मेरा सवाल ये था, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते अर्ली तो आप क्या करेंगे? और सुने तो सही जी। मेरे सवाल का जवाब देके फिर चाहे बेशक आप 1 घंटा बोल लिया करें, वैसी बात। जी चलो बोल लें जी। फिर बटन हो गया सर, ये ना कराएं, हमारा ये मोमेंटम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ये दिन ब दिन कम नहीं होगा। मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दी है। देखिए ना, आए थे कि इस पर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया आपने। ये शहबाज स्पीड लेके शुरू हुए थे, पहले 7 दिन के अंदर 7 यूटर्न ले चुके हुए हैं। ये कहते थे कि भाईजान हम लंगर खाने बंद कर देंगे, लंगर खाने बंद किए और दोबारा खोल दिए। फिर उन्होंने कहा सैटरडे की छुट्टी करेंगे। सैटरडे पर मिफ्ता इस्माइल का फ़ोन आ गया कि उनको कहेंगे यार ये अभी आप अपने होशो हवास में नहीं है वज़ीर आज़म साहब, आपने महीने रमज़ान के बाद दोबारा छुट्टी ऑन कर दीजिएगा। फिर कहते थे हम कफ़ायशार हुकूमत चलाएंगे, 3 कैंप ऑफिस खोल दिए। फिर ये कहते थे हम महंगाई कम करेंगे। इमरान खान ने ऐसी महंगाई कर दी, देखिए चीनी तो और
और आटा तो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये क्यों महंगा हो रहा है? तो पहले दिन आके 9 रुपये बिजली की प्राइस, 5 रुपये बिजली की प्राइस बढ़ाई, 9 रुपये चीनी की प्राइस बढ़ाई सर, 5 रुपये कुकिंग ऑयल की प्राइस बढ़ा दी, और आज दोबारा 5 रुपये चीनी की प्राइस बढ़ाई और 4 रुपये कुकिंग ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। ये मैं ये कहूँ शहबाज शरीफ साहब, जिसके आप और फिर मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो इनका मंसूबा। अब सर मेरा सवाल अली भाई दौर में खत्म शुरू हुआ नहीं, मैं पूरी क्लैरिटी अब तो मैं दे चुका हूँ ना आपको, अब इनकी क्लैरिटी। फिर उन्होंने गद्दार की बात की, गद्दार तो मुझे याद है गुजरांवाला की तकरीर में किसी ने बात की थी गद्दारों की, मुझे तो याद नहीं है किसने के नाम लिया था, नेम शेमिंग की थी, कहा था गिरेबान पकड़ूंगा, किसने कहा था DGISI का नाम लेके। हमने आज तक ऐसी कोई बात की है? आपके सामने है। जो कहते थे गद्दार, वो कहते होते थे कि जब तक लड़ाई नहीं होगी उस वक्त मुफाहमत नहीं होगी, मुज़ाहमत नहीं होगी, मुफाहमत नहीं होगी। हम तो नहीं कहते, ये लोग कहते थे। और फिर आपने शुरू की एक बात की, आपने बात की कि हम लोग जाएंगे नहीं, कारकर्दगी जितनी हमारी वो दुनिया इसको मोल रही है, दुनिया भाई मैं ये कह रहा हूँ वो डोमिनेट कर गया आपका बयानिया, और वो पाकिस्तान की ठीक बात है, वो नीचे चला गया, ये वाला बयानिया ऊपर आ गया। ठीक बात, आप सियासत से ऊपर चाहा, मैं ये कह रहा हूँ जी, ठीक आप मेरी हर बात को ना गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया करें। आप हुकूमत में नहीं है फिलहाल, तो मुझे आपसे कोई वो लड़ने की जरूरत नहीं है इस वक्त। मुझे सिर्फ मेरे कॉन्टेक्स्ट गलत नहीं, मेरे सवाल आपकी बात को मेरा सवाल तो सर ये चीज भी अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपको 5 मिनट मैंने सुना है अनइंटरप्टेड, मुझे सिर्फ ये एक दफा फिर बता दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन हम जल्द कायरी करे रखेंगे। अच्छा, ये लाहौर का जलसा होगा, लाहौर के जलसे के बाद फिर अगले जलसे अनाउंस होंगे, और ये पूरे पाकिस्तान में गली गली कूचे कूचे जलसे हो रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, आपने खुद ही अपनी इंट्रो में भी ये कहा। आप देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, और फंड रेजिंग भी हो रही है। तो अब आपको किसी जागीर तरीन की जरूरत नहीं है। जहां जलसा जुलूस करना मना है वहां लोग निकल आए स्पॉन्टेनियसली। जहां प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं है वहां फुली एग्री करता हूं। मैंने इसलिए शुरू में बता दिया था ताकि टाइम बचे हमारा। भट्टी साहब, इमरान साहब जो है ना अब एक लार्जर देन पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देख रहा था। उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो तकारीर पे तनकीद के ऊपर कहा कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ पे गालियाँ पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं, 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले तनकीद करें तो फिर हम फैसले क्यों दें। लेकिन ये तमाम बातें रेलेवेंट हो गई हैं क्योंकि जो इमरान खान का सपोर्टर है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उन्होंने इमरान खान को कुछ और दर्जा दे दिया हुआ है। वो दर्जा जो है शायद एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता इधर बैठ के ना टॉक शोज़ के अंदर। अदालत पूरी की पूरी कुछ भी फैसला कर दे, अगर इमरान साहब उस फैसले के ऊपर एक ट्वीट कर देंगे या उस पर एक कॉल दे देंगे, उनकी आवाम, उनके पीटीआई के सपोर्टर उसको हक मान के लब्बैक कहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या, दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला दे दे, ये तो खैर वैसे कॉन्ट्रोवर्शियल उन्होंने कर दिया उसको, उनकी आवाम को वो इस तरह तैयार हो चुकी है अब कि जो इमरान साहब कह देंगे वही होगा। और आपको लगता है कि अब ये मामला जो है ये बहुत लार्जर हो गया पॉलिटिक्स से, एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है ये इमरान साहब की पॉपुलैरिटी को लेके, कोई उनके आगे ठहर नहीं सकता इस वक्त, इसलिए ये गवर्नमेंट घबराई हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने फौरन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल यही है। जैसे आपके शो में ही और बहुत सारे शोज़ में मैंने कहा था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान फिर भी जीत जाएंगे और अपोजिशन जीत कर हार जाएगी। वजह यह कि ये अपोजिशन का अपना नैरेटिव, वजह कि किसी को मुद्दत पूरी ना करने दी गई, फिर जिस तरह इत्तेहादियों को मिलाना, जिस तरह सिंध हाउस और जिस तरह अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप को होटलों में रख कर मैंडेट चोरी करना, ये इमरान खान का प्लस पॉइंट उनको मिलेगा और मिल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने साबित कर दिया इमरान खान ने, अब दुनिया कुछ भी कहती रहे कि ख़त आया था, अदम एतमाद से पहले आया था, अदम एतमाद का 9 मरतबा उसमें ज़िक्र था, तो और अमेरिका मुझसे ना खुश था। अमेरिका ने कहा कि अगर वो चले जाएंगे तो ये होगा, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं जाएंगे तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब, मेरा आपसे और जो सवाल कुछ और है इसके ऊपर, क्या ये पॉपुलैरिटी सिर्फ तहरीके इंसाफ तक महदूद रहेगी या आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान खसो खाशाक की तरह इमरान खान साहब के इस देवमालाई पॉपुलैरिटी के अंदर बह निकलेगा जो इस वक्त, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि जो इमरान कहेंगे वो हक है पीटीआई के लिए, चाहे वो अदालत से भी ऊपर हक है, वो इलेक्शन कमीशन के रूल से भी ऊपर हक है, वो दुनिया की हर बड़ी सी बड़ी चीज़ से ऊपर हक है इस वक्त। लेकिन क्या ये जो हक पे लब्बैक कहने वाले हैं सिर्फ पीटीआई के रहेंगे या ये इतने भर जाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी इमरान खान को? नहीं, ये कबल अज़ वक्त है,
ये इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान बनीगाला में बैठा हुआ था और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर थी। इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया बात ही नहीं करती। जो हमें कहती थी, मुझे कई मरतबा लोगों ने कहा कि हुण तब्दीली आ गई, ठंड पै गई जे, वो सारे लोग अब इमरान खान के लिए आंसुओं से रोते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया। फिर जब मौलाना साहब, काबिल एहतराम है सारे, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इमरान खान को बहुत बड़ा एज मिलता है, क्योंकि ये हजम नहीं होता लोगों को कि ये इकट्ठे कैसे हो गए हैं। फिर उसके बाद हमारी अदलिया बसद अदब, मैं अपनी अदलिया के साथ हूँ, मैं अपनी अदलिया पर मुझे बड़ा एतबार है, लेकिन बहुत सारी है कि मेरी अदलिया रात के 12 बजे खुल जाती है कि उनको भट्टी साहब वो तो छोड़े ना, रात के 12 बजे वो जो खुली उसकी वजह आपको पता है सर, वो तो देखे ना जब आप 10:30 बजे वोटिंग निकल आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अदालतें खसो खाशाक की तरह बह गई हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के आगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर इमरान साहब कॉल दे दें तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इदारा जो है वो कायम भी रह सकती। इतनी शिद्दत और जुनूनियत के साथ उनकी पॉपुलैरिटी उभरी और उसके जिम्मेदार मुसद्दिक मलिक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको ठंड पड़ गई जिस तरीके से आपने इमरान खान को उतरवा के बात सुन लीजिएगा। जी भट्टी साहब, जी कामरान भाई बात तो सुन लीजिए। जी फरमाए बात तो सुन लीजिए। अली नवाज अवान साहब को तो लेके आए यार। बात मेरी जी सर फरमाए। बात में सिर्फ ये है कि ये छोड़ दीजिएगा, चलो ये भी छोड़ दें कि रात को अदालतें खुली, क्यों खुली हैं मुझे भी पता है और आपको भी पता है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और जो उन्होंने कहा था कि उस पर अमल नहीं हो रहा था, ये भी छोड़ दिए छुट्टी वाले दिन। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस, और आपका वो जो सवाल है ना पहले, उसका बिल्कुल इस वक्त यही हाल है। जो इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, वो अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब फॉर एग्जांपल छुट्टी वाले दिन घर के बेसमेंट में इंसाफ पहुंचाती हैं। अगर मामला ताकतवर का हो और मामला किसी बड़े का हो तो हमारी अदालतें पहुंचाती हैं। मुजरम और भाई बंदा हो जाए कोई ताकतवर, उसको रिलीफ देती हैं तिब्बी, और गारंटियां मांगती हैं ताकतवर बंदे का मेरी अदालतें। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर भिजवा देती हैं और जमानत, सुबह जमानत कोई ताकतवर जमा करवाता है, दोपहर को जमानत हो जाती है। गिरफ्तार करने से पहले कहा जाता है कि नैब से पूछा जाए। दूसरी तरफ पान फरोश 9 लखा का 5 दिन के लिए जेल में जाता है और 6 साल जेल में गुजार के आ जाता है। मुर्गी चोर सर भट्टी साहब मेरी बात सुने, यूं तो देख रहे फॉरेन फंडिंग केस अभी चल रहा था 7 साल से, मेरी बात सुने। 1 साल जेल में गुजार छोड़े ना सर, भट्टी साहब मेरी बात सुने। अब इस वक्त और ये जो दोहरा निजाम है, ये भी अभी अवाम जो है वो जिहाद पे निकली हुई है। अमेरिका की गवर्नमेंट आ चुकी है यहाँ पे, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। मुसद्दिक मलिक साहब को तो मशवरा दूंगा कि अकेले बाहर ना निकला करें, वरना ये किसी के हत्थे चढ़ जाएंगे। मुसद्दिक साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक से जी भट्टी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? और मैं सिर्फ ये फरमा रहा हूँ कि यानी 7-8 दिनों में जो फॉर एग्जांपल जिस हुकूमत से अब बड़ी तवक्कुआत हैं, उसने इमरान खान को हटाने के बाद क्या किया जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए? मैंडेट चोरी किया, बाप को वज़ीर आज़म, बेटे को वज़ीर आला बना दिया, नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के पासपोर्ट जारी कर दिए, अपने करप्शन बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है। इसलिए अवाम इस वक्त गैज़ो गज़ब में आई हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुसद्दिक भाई को बाहर ना निकलिएगा, बाहर ना निकलिएगा, क्या कर रहे हैं, बाहर ना निकलेगा। यहाँ पे इस वक्त जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो जुनून के हाथ में है, जुनून के। एक ब्रेक लूंगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं और चौधरी फवाद चौधरी, आपने देखा होगा कल के जो मनाजिर थे पंजाब असम्बली के, वहाँ पे जिस तरह पहले डिप्टी स्पीकर का सर तोड़ा गया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का बाजू तोड़ा गया, और उसके बाद जिस तरह ये सारा मामला हुआ, अभी भी ये मामला अनसेटल्ड है पंजाब में। इस वक्त कोई वज़ीर आला नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई काबीना नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नर ने एक अपना स्टैंड लिया हुआ है, हलफनामा उन्होंने हलफ की तकरीब कैंसिल कर दी है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो हाथ तुड़वा के, बाजू तुड़वा के अपना जो है बददुआएं दे रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को। और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि वी आर इंचेस अवे, ये मुसद्दिक भाई आपके लिए, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लेज सिविल अनरेस्ट। Imran Khan has exercised utmost restraint. Very soon, even he won't be able to stop this very angry mob, and we'll see country plunging into a civil unrest. Imported leaders will not be able to leave the country. बड़ा खतरनाक मैसेज है आपके लिए। आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको यहीं पे रख के पता नहीं आपके साथ क्या किया जाएगा, और सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर मुसद्दिक साहब, आप क्या गवर्नेंस डिलीवर कर सकते हैं?
आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सर्विस कर सकते हैं, या सिर्फ इलेक्शन फॉरन करवाना चाहिए आपको? जी मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि गाली तो दे ही रहे हैं। मेरे मुंह में तो आया था सख्त लफ्ज़, लेकिन चलिए गाली तो दे रहे हैं, गोली मार दीजिए। इससे पहले भी तो अफसार आलम साहब को आपने मारी थी, तो फिर मार दीजिए। आप किस चीज़ से डरा रहे हैं? आप यही मुझे कह रहे हैं ना कि बाहर मत जाइएगा, क्या करेंगे? गाली देते हैं, उसके बाद गोली मारेंगे तो मार दें। क्या किया जा सकता है? आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? अगर यही उकसाना है, यही स्टेट्समैनशिप है, तो फिर यही होगी भाई। आप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? जलाओ कर देंगे, क्योंकि घेराव तो आप कर चुके हैं। कल आपने इस्लामाबाद में एक नामवर सहाफ़ी जो हैं उनके घर का घेराव किया है। नाम ले दें, कोई ऐसी बात नहीं। दीगर सहाफ़ियों को धमकियां दी हैं। तो आप मीर साहब के घर का इन्होंने घेराव करने की धमकी भी दी और वहाँ पे लोग भी भेजे, तो आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में जला दें, जला दीजिए। आप तो पहले ही स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहते थे आग लगा दो, फाड़ दो, रोक दो, जला दो, घेराव कर लो, तो कर दीजिए। यानी अगर आपकी रियासत मदीना यही है कि जब तक आप जीतते रहें तब तक इंसाफ का बोलबाला है। इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी रूह फुरसा दास्तान सुनाई अदालतों की, सही सुनाई। 4 साल तो ये हुकूमत थी ना जी, तो फिर एक निज़ाम आ जाता। ना भूख नंग गई, ना अदालती निज़ाम बेहतर हुआ, ना पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ, ना सहाफ़ियों की इज़्ज़त महफूज रही, ना ज़िंदगी महफूज रही। ऑपोजिशन के लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल के उनको पकड़ा, लोगों को मौत की काल कोठरी में रखा। तो जुल्म ही सिर्फ दास्तान है रियासत मदीना की। क्या आप रोज़ डराते चले जाएंगे कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे, हम रोक नहीं सकेंगे, लोग आपके बच्चे उठा लेंगे? यहाँ तो वज़ीर आज़म पुराने इमरान खान साहब ने ख़ुद कह दिया था। मैं तो उनको देखें अभी भी साबका वज़ीर आज़म कह के मुखातिब कर रहा हूँ। जो अल्फाज वो बोलते हैं अपने अपोनेंट्स के लिए, आपने हमारे मुँह से सुने या मेरे मुंह से सुने? तो वो तो खुद कह रहे थे कि इनकी बच्चियों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, ये स्कूलों कॉलेजों में नहीं जा सकेंगे। तो जिस मुल्क के हाकिम जो रियासत मदीना के दाई हैं, जब वो ये कहें, जब उनके वज़ीर ये कहें कि हम रोक नहीं सकेंगे, लोगों को आपको गोलियां मार देंगे, आप कह रहे हैं ये सब कुछ देखने के बाद कि घर से बाहर ना निकलें, तो डरा लें यार। आपके एक वज़ीर ने स्टेज के नीचे खड़े होकर, जिस दिन आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, शिबली फराज साहब ने औरतों के ऊपर उंगलियां उठा के उनको गालियां निकाली। एक और साहब हमारे जो दोस्त थे उनकी तरफ उंगली करके गाली निकाली, फिर मेरी तरफ उंगली की। तो मैंने कहा भाई आप बाहर आ जाएं, फिर अगर आपने यही बदतहजीबी करनी है तो। फिर भाग गए। तो क्या आप ये बहादुर हैं? आप गाली निकालें, आप गालियां निकालते रहेंगे, लोगों को डराएंगे, उनके बच्चों का नाम ले लेके कि हम जला देंगे, घेराव कर लेंगे, बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये है रियासत मदीना। तो आप जोर लगा लें। सर आपका ये पॉइंट हम तो वो आए हैं अपना काम करने के लिए, अपना काम करेंगे। लोग अगर हमें रखना चाहेंगे तो वोट देंगे, अगर आइन के तहत नहीं रखना चाहेंगे तो चले जाएंगे। हमारा ख्याल है हम खिदमत करके लोगों की हालत बेहतर कर सकेंगे। लोगों की हालत अगर बेहतर होगी तो हमारा ख्याल है हम वोट को अर्न करेंगे और लोग हमें वोट देंगे। यही आइन में लिखा है। आइन में यह भी लिखा है कि जो वज़ीर आज़म है जब वो चाहेगा वो इलेक्शन करवाएगा। 3.5-4 साल आप रहे, हम आपको कहते रहे इलेक्शन करवाओ, आपने कहा नहीं करवाते। ये हमारा आइनी हक है, तो हमारा भी आइनी हक है। जब आपने करवाए सेनेट के इलेक्शन तो आपने कह दिया कि वो तो उनका ज़मीर जाग गया था जिन्होंने वोट किए थे। बलूचिस्तान में भी ज़मीर जाग गया था, सेनेट में भी ज़मीर जाग गया था। और ये जो है ये गद्दार हैं। अब सदीक भाई आपको एक बात बताऊं, मैं मेरी बात सुने। अब आप जितना कह लें, ये जितनी आप बातें कर रहे हैं ना, ये तो मीडिया पाकिस्तान कर चुका है कि पुलिस का निज़ाम पंजाब में ठीक नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हुआ, 6 IG आए गए, बुजदार जजेस के साथ रूल ऑफ लॉ, काजी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके आगे ये तमाम चीज़ें खसो खाशाक की तरह बह गई हैं और उसका कसूरवार आप हैं। जिस तरह आप लोगों ने उनको उतारा, सर मेरी बात तो सुन लेंगे जी। सर मेरी अर्ज तो सुन लें, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी तो अर्ज सुन लें जी। कहिए। और ये सब आपने किया है कि 1.5 साल उनका रह गया था, उनको आराम से आप गवर्नमेंट करने देते। हो सकता था उस 1.5 साल में इमरान साहब बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे लेते, या हो सकता था मामला इतना पैथेटिक होता कि दोबारा ये पावर में ना आते अगले उसके अंदर। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपके जो भी रीजंस हैं, मुझे नहीं पता क्या रीजन थे जो आपने ये 1.5 साल की 6 महीने की, सर सुन तो लेना सर, मुझे पता है आपने मेरी बात तो गैर आईनी। भाई मैं कब कह रहा हूं आपने गैर आईनी किया? आप तो पहले जंप कर रहे हैं। मेरी बात तो कंप्लीट होने दें।
मैं कह रहा हूँ माफी चाहता हूँ सर, नहीं मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने गुस्ताखी कर दी, लेकिन मैं जरा अर्ज कर दूं आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको मुसद्दिक भाई कि ये जो आपने एक टंटने वाली हुकूमत ले ली है, 3 महीने 6 महीने चूचू का मुरब्बा, देखे ना क्या आप लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं, वो JUIF उनको भी आप कैबिनेट में हैं, MQM भी कैबिनेट में है, पीपल मतलब क्रेडिट होगा तो किसका होगा, डिस्क्रेडिट होगा तो किसका होगा, कोई समझ नहीं आ रही इस शेप इस गवर्नमेंट की। और इमरान खान को आपने पॉपुलर कर दिया, वो देवता बन चुके हैं। अब आइन कानून एक तरफ जो इमरान कहते हैं वो कानून से बरतर है, इस वक्त भड़कर है इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के। लेकिन मैं आगे जाऊंगा अली नवाज ऐवान साहब की तरफ। अली भाई, ये जो फवाद साहब भी फरमा रहे हैं और आपकी पार्टी में भी एक ऑफ द रिकॉर्ड परसेप्शन है कि सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जा सकती है अगर उन्होंने फौरी इलेक्शन ना करवाए। और हमें इमरान खान साहब की डेयरनेस का तो पता है, धरनों के अंदर उन्होंने बिजली के बिल भी जला दिए थे, उन्होंने ये भी कह दिया था फॉरेन रेमिटेंस प्रॉपर तरीके से ना भेजें हुंडी के जरिए एज अ प्रोटेस्ट। तो आप किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो आप किसी एक्सटेंट तक चले जाएंगे अगर फॉरेन इलेक्शन नहीं होता? अच्छा, पहले हमारे मुसद्दिक भाई की बात सुन के तो मेरे आंखों में पानी आ गया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मुसद्दिक भाई नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, शरीफ आदमी गलत जगह फंस गए। ये गुल्लू भट्ट किस लिए मशहूर है? ये मॉडल टाउन किसने किया था? हमारी गवर्नमेंट में हुआ था। गोली मार दो, डंडे मार दो, घेराव कर लो, प्रेग्नेंट औरतों को मार दो, 13 औरतें मार दो, 96 लोगों को अंदर बंद कर दो। ये तालड़ ने किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने कहा था अगर किसी को लोटा कहा ना तो उसके साथ वही होगा जो मैरियट के अंदर एक बुजुर्ग शहरी को मार के किया गया। उसके सामने जो उन्होंने अगले दिन किया था कि साद रफ़ीक के भाई ने, रफ़ीक साहब ने कर्नल की गाड़ी रोक के कर्नल को तोड़ के पाने मार मार उसको जख्मी कर दिया था। क्या हमारी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था? ये जो पंजाब से मेजर या कर्नल जो भी थे उनको जो उनका साथ हशर किया था, ये तरीके इंसाफ नहीं किया। मैं गलत बोलने दूंगा आपको, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, गिर रहे थे बेचारे, गिर रहे थे। मुझे लग रहा था मुसद्दिक भाई के इतने बेचारे वो हो गए हुए थे। और उसके बाद ये जो पंजाब असेंबली में हमने बड़ा आईनी काम किया, ये 14वीं तरमीम लेके आए थे। 14 इतनी थी लोटों के खिलाफ। क्या कहती थी मरियम? लोटे कहाँ होने चाहिए? वॉशरूम होने चाहिए। लोटों के घर का गिराव करो, ये इमरान खान ने कहा था कि आपने कहा था? आपको ये चीज़ तो याद है कि आप बेजमीर लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी तो टोटल मिला के सीटें बनती हैं आपकी टोटल मेरे ख्याल 165 सीटें बनती हैं और आप कह रहे हैं कि 197 आप वोट ले रहे हैं, उस पर फख्र कर रहे हैं। आईनी तरीके से किया है। 63 ये तो कहता है ये फुल फॉर जब वोट देंगे ये नाहल हो जाएंगे। आप ये आज अदालत इसका फैसला पहले कर देती, जिसकी बेस पे हम कहते हैं रात को अदालत खुलती है और फैसला कर देती है। अगर इस चीज़ का फैसला करती तो क्या लाहौर पंजाब असेंबली में ये काम होता? क्या हाथ पांव बांध के स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के और सदर के, वजीर आजम के आप जजमेंट दे देते हैं, 63 एज की जजमेंट दे देते हैं? क्या पंजाब असेंबली में ये होता? कभी ये आईनी काम होता? जो ये आईनी कहते हैं ये गैर आईनी काम हुआ है। 25 लोगों ने पार्टी अपनी चेंज की और वोट दिया है। 63 ए कहता क्या है? यही तो कहता है। पहले कहते थे नीयत नहीं देखी जाती, जब तक वो वोट नहीं देगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अब तो उसने वोट दे दिए 25 आदमियों ने, अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आप इसीलिए गवर्नर को हटाना चाहते हैं। ये आईनी काम कर रहे हैं। गवर्नर को हटाता कौन है? गवर्नर को हटाता तो सदर है, समझी जाती वजीर आजम की तरफ। ये आपने आईनी काम किया, वजीर आजम ने विदाउट फारिग करके सदर को आपने गवर्नर को फारिग कर दिया। उसके बाद आज जिस तरह जमीर जागे हुए हैं और जिस तरह आप जमीर फरोशों का मुसद्दिक भाई आप जिस तरह उनकी तर्जमानी करें, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मरियम औरंगजेब जो इतने अच्छे अच्छे अल्फाज बोलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जो मरियम नवाज इतने अच्छे अच्छे अल्फाज बोलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और राना सनाउल्लाह को तो आप छोड़ ही देना, वो तो फूल जड़ते हैं। मुसद्दिक भाई ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना बंद कर दें। मैं आप तक की हद तक रहता हूं, अली भाई अब मेरा सवाल, बट आपकी पूरी पार्टी में कोई इंसानों वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है। इमरान खान अगर बेजमीरों के, ये दुनिया में होता है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। कुछ कहते हैं ये बंदा चोर है, ये बंदा करप्शन करता है। पुराने माशरे के अंदर जहां हम बड़े हो रहे थे लोग वाकई रिश्ते नहीं करते थे, ये हराम जाता है आदमी। आज आप उन लोगों को अपने साथ, आप जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहते थे? एटीएम है। आप शुगर के ऊपर करें इन्वेस्टिगेशन, सही कह रहे हैं। आज अपने साथ बिठाया हुआ है, अली भाई आज अपने साथ बिठाया हुआ है। हमें कहते थे आप चीनी महंगी कर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं शहबाज शरीफ साहब से कि जिनको एटीएम और चीनी चोर कहा करते थे, जहांगीर तरीन जिनके बलबोते के ऊपर अब ये इंजॉय कर रहे हैं पंजाब की सीएमशिप भी, और पंजाब फेडरल में भी इंजॉय करेंगे जब वोट पड़ेंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप से लेंगे तरमीमों में। अब वो चीनी की रिपोर्ट के ऊपर भाई बात तो अली भाई मुझे तो करने दें बात अवाम से, मेरा भी थोड़ा बहुत हक है। हालांकि मेरे साथ ज्यादा अवाम नहीं, सारी तो आप ले गए, आप सबसे पॉपुलर आप हो गए, अब तो आप देवता हो गए, देवमाला ही हो गए मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये कि अब सबसे बड़ा ट्रायल है शहबाज शरीफ साहब का कि ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे या शुगर की माफिया के ऊपर को हाथ डालते कि नहीं डालते। भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल जरा मुख्तलिफ है।
आज मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे एज यूजुअल, क्योंकि पॉलिटिशियंस माशाल्लाह अपने नैरेटिव लेके चलते हैं। सर, ये जो तारड़ साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक तरफ से निकले हुए, एक तरफ से पीटीआई के जाले और जनूनी और पैशनेट निकले हुए, आपको ये मामला कहाँ जाते नजर आ रहा है? अगर फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होता, इमरान खान साहब किस हद तक जा सकते हैं फौरन इलेक्शन करवाने के लिए? इस पर ज़रा पहले एनालिसिस कर दें अपना। कामरान भाई, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये खौफनाक तसादम की तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है, वायलेंस की तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है, लड़ाई मार कुटाई तशद्दुद जो छोटी सतह पर है उससे बढ़कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जैसे हामिद मीर साहब, अस्मा शराजी साहबा और सलीम साफ़ी साहब इनके जैसे मिल रही हैं, जैसे दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब को मार पड़ी, जैसे परवेज़ इलाही साहब पर तशद्दुद हुआ, ये कोई भी घर नहीं बचेगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में तकसीम हो गई है, नफ़रत बहुत ज़्यादा हो गई है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यहीं मुझे दुख होता है कि यहीं सुप्रीम कोर्ट के अधूरे फैसले का, उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है, रोक दिया रास्ता, मगर काश वो वहीं एक बेंच बनाकर या एक कमीशन बनाकर ख़त का भी दूध का दूध, पानी का पानी कर देते, हॉर्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग का भी कर देते, और वहाँ वहीं भी ये भी रिमार्क्स दे देते। ये भी रिमार्क्स दे देते कि जो जमानत पर हो, क्योंकि आप अली नवाज जमान है, जो मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे मैं एक बात, एक जुमला सुन लें सर, मेरी बात सुन लेना आप और मैं तो डिबेट कर सकते हैं, इनसे तो नहीं हो सकती बात। अच्छा, इन दोनों पार्टियों से। अच्छा, बात ये कि ये तहरीक अदम एतमाद है, इसका फैसला कोर्ट ने नहीं करना था, ये फैसला तो होना था पार्लियामेंट के अंदर। कोर्ट को तो आपने इन्वॉल्व कर दिया ना बीच में, कोर्ट ने खुद नोटिस लेना पड़ गया उसको कि जी ये क्या क्राइसिस हो गया, उसके बाद कोर्ट के पास चला गया मामला और उन्होंने कहा कि जनाब ये रूलिंग जो है गैर आइनी है। उसके बाद आप हम कोर्ट को उसमें क्यों रगेद रहे? कोर्ट को छोड़े आगे चलते हैं, कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं इस वक्त तहरीक इंसाफ के बयानिए के आगे। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, कोर्ट को जिस तरह के खास तौर पर यूरोप के अंदर जो जूतियाँ पड़ी हैं मोजेस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग लगा लगा के तहरीक इंसाफ के लोगों ने किए, वो तो अब ये कोई वैल्यू नहीं रही इस वक्त। तहरीक इंसाफ के लिए एक ही लीगल कोड और एक ही मॉरल कोड और एक ही स्पिरिचुअल कोड है, वो इमरान खान साहब है। जिस तरह इमरान खान साहब देखेंगे वही उनके लिए एक्सेप्टेबल है। वो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ भट्टी साहब, कि जो मूवमेंट चल रही है, जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया कराची के जलसे में भी कि जी इलेक्शन कमीशन ये कर देगा और वो कर देगा, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर आप फॉरेन फंडिंग का फैसला करेगा इमरान खान के खिलाफ, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ वाले के? तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है वो फारिग हो जाएगा पाकिस्तान से फिजिकली एंड एटसेट्रा। जी, एक कामरान भाई, एक अच्छी बात की अभी तक इमरान खान ने, और वो की है कि टकराव की सियासत नहीं करनी, पुरअमन रहना है। एक उन्होंने अच्छी बात की, आज साफियों से मिले, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे फ़ौज को नुकसान हो, और फ़ौज के हवाले से। लेकिन जो उनके जलसों में नारे लग रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, काश उसके हवाले से भी वो कुछ कह दें। तीसरी बात यह है कि जो आपने ये बात की है, ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो चीज़ें हैं, इस वक्त जो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है, और इमरान खान साहब जो भी कहेंगे वो माना जाएगा। और इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन फंडिंग केस आ जाता है, तो वो अगर इमरान खान साहब को सज़ा मिल जाती है, और अगर वो सही सज़ा भी होती है, तो क्या होगा? अनारकी होगी, क्या होगा? अगला होने वाला इलेक्शन जो है वो मुतनाज़िर। सही फरमाया। बात यह है कि जज्बात इतने मगलूब कर दिए जाएं या हो जाएं कि उसके बाद हक और बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के हालात सिर्फ ऐसे ही हैं। अभी एक ब्रेक लूँगा जी। जब जहालत अपने अरूज पर पहुंचती है तो फिर लोग कई खुदा बना लेते हैं, और फिर वो खुदा और उसके पीछे लग के वो कुछ होता है। तारीख वैसे उससे भरी पड़ी है। पाकिस्तान में भी एक नई तारीख लिखी जा रही है। ये पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लेके जाएगी या नीचे की तरफ, ये भी हम आपको यहीं से रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।